ভোটের আগে কলকাতা পোর্ট বিধানসভা যেন বাংলার রাজনীতির সবচেয়ে বড় যুদ্ধক্ষেত্র। একদিকে দীর্ঘদিনের দাপট, অন্যদিকে পরিবর্তনের দাবিতে চ্যালেঞ্জ। এই লড়াই এখন শুধু একটি আসনের নয়, বরং পুরো রাজ্যের রাজনৈতিক দিক নির্ধারণের লড়াই। ফিরহাদ হাকিম দীর্ঘদিনের প্রভাবশালী মুখ, মন্ত্রী, কলকাতার মেয়র, সব মিলিয়ে এলাকায় তার শক্ত অবস্থান। অন্যদিকে রাকেশ সিং বিতর্কে ঘেরা নাম, কিন্তু সেই বিতর্ককেই হাতিয়ার করে তিনি তুলে ধরছেন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। এই কেন্দ্রে রাজনৈতিক লড়াই এখন সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেস বনাম ভারতীয় জনতা পার্টি। অভিযোগ প্রতি অভিযোগে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। একদিকে উন্নয়নের দাবি, অন্যদিকে তোষণের অভিযোগ। একদিকে আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন, তো অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রতিশোধের তত্ত্ব। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের ব্যুরো চিফ সঙ্গীতা ঝা সরাসরি পৌঁছে গেছেন জনতার মাঝে। মানুষ আসলে কি ভাবছে? তারা কি পুরনো দাপটেই ভরসা রাখছে, নাকি পরিবর্তনের ডাক শুনছে? দেখুন সুদর্শন বাংলার স্পেশাল গ্রাউন্ড রিপোর্ট। दाऊद इब्राहिम है, उसको पाकिस्तान भेजना है। इस बार बदलाव कर रही है। 35% इल्मान मुस्लिम है। इस तरह से करते हो, क्या नहीं मानते? तुम मेरा ताज मेरा नहीं लगा तो तुमको किडनैप कर लेंगे। जो बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी, उस विकास की रफ्तार में कोलकाता पोर्ट भी एक कमल का फूल अपना आहुति देगा। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोलकाता पोर्ट विधानसभा में। कोलकाता पोर्ट का जो ये विधानसभा है, ये एक हाई प्रोफाइल, यानी कि ये कहा जा रहा है कि सेकंड हाई प्रोफाइल जो है सीट बनने जा रहा है, क्योंकि इसी सीट से जहां एक और राकेश सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है, वही दूसरी ओर बॉबी हकीम इसी सीट से हैं। 2011 से लगातार इसी सीट पर उनका दबदबा रहा है, टीएमसी का दबदबा रहा है इसी सीट पर। तो फिलहाल देखना होगा कि इस सीट में क्या बॉबी हकीम एक बार फिर से जीत कर आते हैं, या फिर इस बार समीकरण बदलेगा। इसी को लेकर हम बात करेंगे आज के विधानसभा में। क्या कुछ जनता का मूड है और आगे आने वाले समय में क्या हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर समीकरण बदलता है या नहीं। इसी विधानसभा में यहाँ पर कई लोग मौजूद है, उनसे बात करने की मैं कोशिश करती हूँ। काका, क्या लग रहा है, इस बार कुछ समीकरण बदलेगा या फिर जो विकास की गति है उससे आप खुश हैं? अभी तो नहीं कहा जाता, बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। विकास हुआ है कि नहीं कोलकाता पोर्ट विधानसभा में? बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? यहाँ सब फैसिलिटी हो गया, सब जगह सफाइयत हो गया। अच्छा, साफ सफाई, फैसिलिटी, रोजगार, सब। हाँ, ये सब ठीक है, सब कुछ चाहिए। हाँ, गरीब आदमी के लिए ठीक है। गरीब आदमी के लिए ठीक है, अमीर आदमी के लिए ठीक नहीं है। नहीं, गरीब आदमी बेच रहा है, खा रहा है, कोई माना नहीं है। अच्छा, इसके लिए ठीक है। ये अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए, अतिक्रमण पे कार्य नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण पे काम होगा तो आम जनता, यानी कि इनका कहना है कि गरीबों को दिक्कतें आएंगी। आप अभी कुछ देर पहले ही आपसे बात हो रही थी, जैसा कि आप बता रहे थे आप बाहर से आए हुए हैं, तो बंगाल में क्या देख रहे हैं? बाहर से यानी कि महाराष्ट्र से आए हुए हैं। राइट, मैं आया हूँ मुंबई से जी। और जहाँ से मैं अभी हूँ, एक हफ्ते भर से मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे तो लग रहा है कि टीएमसी का फुल चांस है। 100। क्यों, आपको क्यों लग रहा है टीएमसी का फुल चांस है? इसके लिए लग रहा है क्योंकि ज़्यादातर टीएमसी ने बहुत इधर काम किया है, बोले कि हमने काम किया है और मैंने देखा भी उनका काम, तो टीएमसी का चांस है। और जो बीजेपी है वो काम किया है टीएमसी ने, किस तरह के कामों को आप मुंबई से आने के बाद यहाँ पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं? मैंने जो भी देखा है मेरे फ्रेंड सर्कल में, उन्होंने यही बोला है। नहीं, मैंने जितना भी देखा मेरे सर्कल में कि टीएमसी का उनका काम हुआ है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया, तो उनके जानकारी से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि टीएमसी आएगी। और जो बीजेपी है वो 60-70 सीट आएगी, एटलीस्ट 60-70-80 सीट आएगी। आप पूरा समीकरण समझ रहे हैं पश्चिम बंगाल के पूरे समीकरण पे? आप ना समीकरण नहीं समझ रहे, एक्चुअली जब वो लोग बैठते हैं ना हम लोग साथ में, तो वो लोग ये बातें सुन के पता चलता है कि बीजेपी का जो यहाँ जो जोर है वो इतना नहीं है जितना टीएमसी का जोर है, इतना मुझे लग रहा है। अच्छा, इस बार क्या देखेंगे यहाँ पर कोलकाता पोर्ट में? खासकर आप कोलकाता पोर्ट से ही आते हैं या फिर कहीं बाहर से? मैं कोलकाता पोर्ट से ही हूँ। क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या देखेंगे? एसआईआर की वजह से सिचुएशन तो बदला है, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों कांटे की टक्कर, क्या वजह है? बॉबी हकीम तो लगातार 2011 से बने हुए हैं यहाँ पर। हर बार जैसा कि ये देखने को मिला है कि मार्जिन बढ़ता ही गया है टीएमसी का, तो फिर यहाँ पर कैसे फ़ायदा मिलेगा? बीजेपी को कैसे फ़ायदा मिल सकता है, या फिर अन्य जो पार्टियाँ हैं उन्हें कैसे फ़ायदा मिलेगा?
15 साल का गवर्नेंस का फेलियर है। उसके बाद आपका महिला सुरक्षा का बहुत बड़ा इशू है जिसको ये एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं ये टीएमसी की सरकार। ऊपर से बंगाल का जो भी आपका पैसा है गवर्नेंस का वो सिंडिकेट में पूरा जा रहा है। तो ये मुझे लगता है गवर्नेंस का फेलियर बहुत बड़ा मुद्दा और महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहेगा कांटे की टक्कर के लिए। तो देखिए कोलकाता पोर्ट का ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा में हमने लगातार देखा है कि 2011 से टीएमसी का दबदबा बना हुआ है, यानी कि खासकर बॉबी हकीम का नाम लगातार आता है कि तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। क्या लग रहा है कि इस बार समीकरण बदलेगा या एक बार फिर से आप लोग का दबदबा बना रहेगा? जैसे कि आप सभी को मालूम है, बॉबी दा ने कलकत्ता पोर्ट में इतने अच्छे तरीके से काम किया है, ये देख के निश्चिंत होता है। खाली हम ही नहीं, हमारे साथ साथ पूरा कलकत्ता पोर्ट ये कह रहा है कि चौथी बार फिर से कलकत्ता पोर्ट में बॉबी दा हमारे विधायक बनेंगे और चौथी बार हमारी नेत्री ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ये आप घूम घूम कर आप बता रहे हैं, आपको ही मालूम होगा। आप जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपको ही मालूम होगा कि पूरा बंगाल इस बात को कह रहा है कि जो तो ही करो हमला आबार जितबे बांग्ला, जो तो ही करो हमला आबार जितबे बांग्ला। जिस तरह के जो बयान अभी निकलकर सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर से एक बार ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है आशुतोष जी, आप तो लगातार पूरे समीकरण देख रहे हैं, हर तरह की चीजें देख रहे हैं, और खासकर अगर कोलकाता पोर्ट की बात करें तो कैसे बीजेपी यहाँ पर सेंध मारेगी? क्योंकि बीजेपी जिस तरह से यहाँ पर 60% से ज़्यादा ये कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या है, यानी कि जिस तरह से वोट बैंक की अगर हम बात करें, जैसे कहा जाता है कि बीजेपी को किसी तरह से सपोर्ट नहीं मिलता है, घुसपैठियों की बात भी आप लोग कहते आए हैं। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या देखेंगे कोलकाता पोर्ट में? कोई उम्मीद है या फिर मतलब एक बस लड़ाई आप देंगे यहाँ पर? देखिए, कोलकाता पोर्ट में हम जीत को लेकर आश्वस्त है। उसका कारण है कि पिछले 3 टर्म से जो यहाँ के एमएलए हैं उनके खिलाफ जन आक्रोश है और माइनॉरिटी वोट बैंक कहने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुमत में है। लेकिन जब कलकत्ता हाईकोर्ट 26,000 नौकरियों को बर्खास्त करते हैं तो उसमें मुस्लिम युवा भी आते हैं, इसलिए ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगा और ये अंधविश्वास होगा कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो फिरहाद हकीम के ही साथ है। उनका आत्मविश्वास है, ठीक है, शुभकामनाएं है। लेकिन जहाँ तक हमारे कैंडिडेट हैं राकेश सिंह जी, कोलकाता पोर्ट में उनकी लोकप्रियता है और फिरहाद हकीम जी की जो तुष्टीकरण वाली चीज़ें हैं, माइनॉरिटी वोट बैंक ठीक है डिसीजिव जो लेगी, लेकिन यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज भी है, जो हिंदू समाज भी है, उन्होंने फिरहाद हकीम के ऐसे तमाम सांप्रदायिक बयानों को देखा है जो उन्होंने दिया था कि एक समय आएगा कि कोलकाता के 50% लोग उर्दू कहेंगे। यही फिरहाद हकीम का बयान वायरल हुआ था कि जो लोग इस्लाम में नहीं जन्म लिए उनका दुर्भाग्य है। तो इन चीज़ों को भी यहाँ का समाज देख रहा है। वो यहाँ पर एक विधायक, धर्मनिरपेक्ष विधायक को देखना चाहता है, एक ऐसा विधायक जो एक विशेष संप्रदाय के प्रति तुष्टीकरण करे, ऐसे विधायक को नहीं चाहते। और इसलिए कोलकाता पोर्ट में हम इस बार जीत को लेकर आश्वस्त हैं। जो कैंडिडेट है वो कांटे की टक्कर अभी तो दे रहे हैं क्योंकि हमारा लेट से कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर हुआ, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे कैंपेन अपने चरम पर जाएगा तो कोलकाता पोर्ट की जनता का मूड समझ में आएगा और राकेश सिंह जी यहाँ पर जीत कर आएंगे। और कोलकाता पोर्ट भी जो बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी, उस विकास की रफ्तार में कोलकाता पोर्ट भी एक कमल का फूल अपना आहुति देगा। अभी एक ही मकसद है कि मिनी पाकिस्तान में बॉबी हकीम को जो बोला है वो एक दाऊद इब्राहिम है, उसको पाकिस्तान भेजना है। धर्मनिरपेक्ष नेता की बात कही जा रही है, क्या धर्मनिरपेक्ष नेता की बात जिस तरह से सामने आ रही है, क्यों बार बार बॉबी हकीम पर ये सवाल उठते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो है धर्म की राजनीति करते हैं, मुस्लिमों की बात सिर्फ करते हैं? ये सरासर झूठ है। बॉबी दा को जहाँ तक मैं जानता हूँ वो कभी भी ऐसी राजनीति को सपोर्ट नहीं करते, वो सबको लेकर के चलते हैं। और बॉबी दा को ये पोर्ट अंचल की अगर आप बात करिएगा सिर्फ, तो पोर्ट अंचल में भी मैं बता दूं, बॉबी दा को सिर्फ मुसलमान ही नहीं हिंदू भाई भी मानते हैं और उनके साथ रहते हैं। बॉबी दा अच्छा काम करते हैं और काम किया भी है, जिसका कारण है कि लोग उन्हें चाहते हैं और वोट। तो बयान जो है वो वायरल हुआ था कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में ज़्यादा उर्दू बोलने वाले दिखेंगे, तो ये भाषा की राजनीति क्यों, किस लिए? ये सब आदमी भाषण दे रहा है, लेकिन इसका कोई नहीं, अब ये बॉबी हकीम का ही था। इसे तोड़ भांग करके दिखाया जा रहा था। पूरा स्पीच आपने सुना नहीं, पूरा स्पीच आपको मालूम नहीं है। आप अगर पूरा स्पीच सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बोलने का अर्थ क्या था। आप अगर हमसे कोई सवाल कर रहे हैं, अगर हम वो काट के एक क्लिप आपको दिखाएंगे तो आपको वही ना समझ में आएगा जो आपको दिखाया जाएगा। आप पूरा स्पीच चलाइए तब आपको मालूम चलेगा। अभी हम जो अभी हम दाढ़ी कटाए तो हम तो हिंदू हो गया, हम तो है मुसलमान। हिंदू टोपी पहन के मुसलमान को बदनाम कर रहा है, हिंदू टोपी पहन के मुसलमान को बदनाम कर रहा है। तुष्टीकरण का राजनीति हुआ है और एक सिर्फ हल्ला करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इनका यही काम है। इस बार बदलाव
बार बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है इस बार। मत कीजिए, मुंह से बोलिए, जो बोलना है मुंह से बोलेगा, टच मत कीजिएगा अभी। एक दाऊद इब्राहिम है, उसको पाकिस्तान भेजना है। इस बार बदलाव जरूरी है। 80% इल्माम मुस्लिम है। इस तरह से करते हो क्या? नहीं मानते तुम मेरा ताज मेरा नहीं रखो तो तुमको किडनैप कर लेंगे। जो बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी उस विकास की रफ्तार में कोलकाता पोर्ट भी एक कमल का फूल अपना आहुति दे। जब मुस्लिम वोट की बात हो रही है, जब ये कहा जा रहा है कि इस जो क्षेत्र में विधानसभा में खासकर ये कहा जाता है कि 60% से ज्यादा यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या है। यहाँ पर मेरे साथ आए हुए हैं बीजेपी के समर्थक हैं और से जानते हैं कि कितना समर्थन जो है वो इस बार मुस्लिमों का बीजेपी को मिलेगा, या एक बार फिर से बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी, या फिर एक बार फिर से हम बॉबी हकीम को ही देखेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले 15 साल में हम मुस्लिमों ने पूरे बंगाल में 7 पोर्ट में टीएमसी को और बॉबी हकीम को और ममता बनर्जी को हम लोगों ने वोट दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? हमें दूध देने वाली गाय समझा, दूध तो निचोड़ लिया पूरे क्रीम के साथ। अब बदले में हमें शिक्षा से दूर रखा, नौकरी से दूर रखा। आज हमारे 30% वोट लेके 1.5% सरकारी नौकरी में हिस्सा है। ये है हमारा विकास, ये इन लोगों का मुस्लिम जमदल्दी है। आज 3 से 4% हाईली क्वालिफाइड वेस्ट बंगाल में मुस्लिम हाईली क्वालिफाइड यानी HH पास। लेकिन कई जगह हमें ये भी कहा जाता है जब हम जाते हैं जनता के पास तो कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, नहीं तो हमें सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। देखिए, ये ममता बनर्जी का एक एकदम जो बोलते हैं फिल्का परस्त, जो दूसरों को इल्जाम लगाती है, ये फिल्का परस्त पॉलिटिक्स है, जिसका सबसे पहले मोहरा हमारे मौजूद इमाम को बनाया इन लोगों ने। 5,000 रुपये महीना में दे के इन लोग अब बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ अनाप शनाप दिमाग में डाल दिया है। आज सड़क पे नमाज पढ़े या नहीं पढ़े, मस्जिद के अंदर नमाज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मस्जिद के अंदर नमाज किसी को पढ़ना मना है? नहीं है। ये सिर्फ विकास से दूर रखने के लिए, फ्री फोकट का वोट डालने के लिए मौजूद इमाम को पैसा दे के गलत तरीका से किया जाता है। बदले में हमें नौकरी नहीं है, शिक्षा में 3 से 4% 30% हम लोग आबादी या 3 से 4% हाईली क्वालिफाइड मुस्लिम है। लेकिन आज क्राइम में देखिए, सबसे ज्यादा बंगाल में क्राइम जो कहीं पे होता है 80% मुस्लिम इन्वॉल्व होता है, जो टीएमसी से ताल्लुक रखता है, मुस्लिम गुंडा। आप इसका ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। आप जेल चले जाइए, बगल में जेल है। 80% की इल्माम मुस्लिम है, 80% की इल्माम जेल में मुस्लिम है। एजुकेशन से दूर है। आज 5 साल जगह जगह पे जाइए, वहाँ पे बॉबी हकीम ने कितना माइनॉरिटी के लिए, क्या सबके लिए एजुकेशन दिया है, सबके लिए एजुकेशन, किसी नाम से किसी को एजुकेशन नहीं दिया है। हमारे नहीं समझदार है कहाँ बांग्ला। हमारे बंगाल में मुसलमान की बात कर रहे हैं ना आप, बंगाल में मुसलमान की बात कर रहे हैं ना। अभी जो ये भाई जो है हमारे, ये बंगाल के मुसलमान की बात कर रहे हैं। क्या महिलाओं की भी बात कर लेते हैं? यहाँ पर कई महिलाएं भी मौजूद है। महिला कितनी सुरक्षित है पश्चिम बंगाल में? आप न्यूज का कवर कर थे, आरजी कल इतना बड़ा घटना हुआ, कहाँ बॉबी हकीम था? कहीं बॉबी हकीम नहीं दिखा, कहीं ममता बनर्जी भी नहीं दिखी। बात कहाँ था? बॉबी और इतना बड़ा आर्टिकल हुआ, बॉबी हकीम कब दिखा था? कौन सा मीडिया में दिखा था? बॉबी हकीम कब दिखा था? ममता बनर्जी कब दिखी थी? गलती चल रहा है यहाँ पे। कब आर्टिकल इतना बड़ा घटना हुआ, आज तक कोई दिखा, कोई भी नेता टीएमसी का कोई भी उसमें टीएमसी का नेता इन्वॉल्व है, उसमें टीएमसी का नेता इन्वॉल्व है, उसका नेता लोग इन्वॉल्व है। पूरा कहाँ है ये लोग जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। जो है टीएमसी पर आरोप लगते आई है कि टीएमसी सरकार ने कुछ किया नहीं। प्रशासन पर जो है ये कहा जाता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं टीएमसी का होकर कार्य करता है। इस पर क्या कहेंगे? आरजी करके मामले में दोषी को सजा हुई कि नहीं हुई? दोषी को सजा हुई कि नहीं हुई? हमारी भाई ने कहा, हमारे भाई ने जिस तरीके से मुस्लिम समाज के बारे में कहा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कलकत्ता पोर्ट में खाली मुस्लिम समाज ही नहीं, हमारे साथ हमारा ऋतिक राम भाई भी मौजूद है। हम सब मिलकर, हिंदू मुसलमान सब भाई मिलकर डर दिखा के सबका घर में धमकी जाता है, तुम मेरा साइड में नहीं रहोगे तो तुमको किडनैप कर लेंगे, तुम मेरा साइड में रहोगे तो तुमको मर्डर कर देंगे। डर दिखा के एक घरों में सबको धमकाया जाता है, सबको मारा जाता है, डर दिखा के सबको एक किया जाता है। लेकिन बीजेपी चाहिए मैडम, पश्चिम बंगाल में डर की राजनीति चल रही है। यहाँ एक घर चाहिए, अगर ভোট मांगने चाहिए तो बोलेगा ना बाबा আমি চুপে से ভোট हम টিপে দেবো, কিন্তু আমি সামনে
देखिए देखिए क्या तरीका है गुंडा का पूरा हम बोल के गए नौजवान का उसने सिर्फ इतना बोला टीएमसी का गुंडा आजकल के बारे में इतना बोला कि आप शराब मत पीजिए मेरे घर के बगल में शराब मत पीजिए उसके टीएमसी को गुंडा बॉबी हकीम में गुंडा को बोला शराब नहीं पीजिए उस युवक को मार दिया गया सिर्फ इतना बोलने पे यहाँ इतना गुंडा कर दी है अभी गुंडा कर दी देखिए यहाँ मुंह खोलना ये भी चोर है क्या? अभी बोला जा रहा है, ये बता रहे हैं। हाँ रास्ता देखिए चोरी तो वही कर रहे तो ये सब फेल किया रास्ता नहीं है कि बोलने नहीं दिया जाए कि क्या इस तरह से तुम लोग करते हो क्या? हाँ? कर चाहिए तो इस तरह से करते हो क्या? क्यों नहीं मानते इस तरह से ये चल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं ये लोग किसी को नहीं मानते। तो आपने देखा फिलहाल कोलकाता पोर्ट की जनता ने क्या कुछ कहा और साथ ही यहाँ पर बीजेपी से समर्थक भी मौजूद हैं और साथ ही टीएमसी के समर्थक भी मौजूद थे। उन सभी को आपने सुना और खासकर जो सीपीएम पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के भी समर्थक मौजूद थे उनको भी आपने सुना। तो फिलहाल आने वाले समय में ये बताएगी कि जो कोलकाता पोर्ट की जो जनता है वो क्या कुछ यहाँ पर जब वोट डालने के लिए जाएगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, ये आने वाला समय बताएगा। 4 तारीख को परिणाम आने हैं। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 को चुनाव होना है। সব মিলিয়ে কলকাতা পোর্টের এই লড়াই স্পষ্ট করে দিচ্ছে এখানে শুধু প্রার্থী নয়, মুখোমুখি দুটি আলাদা রাজনৈতিক দর্শন। একদিকে দীর্ঘদিনের প্রভাব আর সংগঠন, অন্যদিকে পরিবর্তনের দাবি আর নতুন বয়ান। প্রশ্ন একটাই, এই নির্বাচনে কি দাপট জিতবে নাকি ন্যারেটিভ বদলে খেলার বদলে যাবে? কলকাতা পোর্টের মানুষ কি আবারও পুরনো নেতৃত্বের উপর আস্থা রাখবেন নাকি নতুন বিকল্পকে সুযোগ দেবেন? এই লড়াইয়ের ফলাফল শুধু একটি আসনের ফল নয়, এটি ঠিক করে দিতে পারে বাংলার আগামী রাজনৈতিক পথ চলা। এখন সব নজর ভোট বাক্সেই, জনতা কি রায় দেয় সেটাই শেষ কথা। দেখতে থাকুন সুদর্শন বাংলা। জয় হিন্দ।